आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर यात्रा से पहले जितने भी व्यापक ट्रायल रन है वो भी देखे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों के काफिले की अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टि से पूरी तरीके से जो व्यापक ट्रायल रन है वो भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों के काफिले का ट्रायल रन जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है और यात्रा से पहले जो व्यापक ट्रायल रन है वो भी किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बलात्कार मामले में जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम मोदी नगर में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिला भाजपा महिला मोर्चा ने इसको लेकर मार्च भी निकाला है। कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार का ये मामला, और अब सड़कों पर महिलाएं उतर आई हैं और देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कोलकाता से रेप के केसेस सामने आ रहे हैं और अब महिलाएं सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बलात्कार का ये मामला और पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा गया कोलकाता में रेप का मामला सामने आया, उसके बाद अब सड़कों पर महिलाएं उतर गई हैं और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पर? बिल्कुल प्रिया, देखिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है और इसकी साल की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा एक इस तरीके का महिला सुरक्षा से जुड़ा एक मामला सामने आया था, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक वहां की डॉक्टर के साथ, स्टूडेंट के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम वहां पर दिया जाता है। और उसके बाद उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया था, प्रदर्शन हुए थे। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी हैं वो कभी टीएमसी में रहे हैं, उन्होंने जो है टीएमसी की कार्यशैली से बहुत तरीके से अवगत है। उन्होंने खुले तौर पर उस वक्त भी काफी निशाना साधा था और उसके बाद अब जो लॉ स्टूडेंट के साथ जो इस तरीके की घटना हुई है, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें बीजेपी की मोर्चा के जो महिला विंग है वो सड़क पर उतर आई है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। और घटना जिस दिन से ये हुई है प्रिया, उसके तुरंत बाद से ही बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है और महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार को कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। और अगले साल 2026 में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी इसको बनाने वाली है आगामी चुनाव में, जिसको लगातार इस साल अगर बात करें तो 2 बड़ी घटनाएं होती है, वो भी शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई जगहों पर। तो ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं होंगी तो आखिर महिलाएं कहां सेफ होंगी। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कोलकाता में 2024 की अगर बात करें तो वहां पर भी कैसे एक डॉक्टर अपने काम पर जाती है और स्टाफ की तरफ से उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, क्या कि अब महिलाएं काम पर भी जाने में वो सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से अब एक बार फिर देखा गया कि कैसे एक जो बच्ची है वो एक छात्रा है, जाती है अपने एग्जाम फॉर्म को लेकर कॉलेज में, लेकिन वहां पर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और एक बड़ा सवाल बंगाल में ये खड़ा होता नजर आता है कि क्या महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और अपने काम पर जाने में ही वो सुरक्षित नहीं है।
हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रिया, इसीलिए ही कहीं न कहीं बीजेपी इसको एक लगातार ममता सरकार को निशाने में लेते हुए नज़र आ रही है। अब देखिए कहीं न कहीं बंगाल में महिला का जो सुरक्षा का जो मामला था, वो वैसे ही एक व्यापक रूप ले चुका था। लेकिन अब जब ये बात शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जब आने लगी, तो जी। कहीं न कहीं ये चिंता जो है वो गहरी होती चली जा रही है लगातार। और इसका खामियाज़ा आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को देखने को भी मिल सकता है। और बीजेपी ने पिछले चुनाव में अच्छी चोट जो है पहुंचाई भी थी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ठीक-ठाक सीट। हालांकि सरकार बनाने से ममता बनर्जी को नहीं रोक पाई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अच्छा खासा डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को देने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। जब अभी हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी कहीं न कहीं इसी साल का उठाया हुआ है, जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, तमाम आगजनी हुई थी, हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, टारगेट किलिंग की गई थी, उस मुद्दे पे भी कहीं न कहीं ममता बनर्जी जो है वो बैकफुट पर नजर आई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से जो है सफाई पेश की थी, लेकिन वो कहीं न कहीं बीजेपी को और कलकत्ता को नागवार गुजरी थी। इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में